हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आप सभी के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं बट एक प्लान बी के बारे में भी सोच रहे थे। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटी है बेसिकली आपको दिखाई देगा एक वैकेंसी के फॉर्म में, एक रिक्रूटमेंट के फॉर्म में। और ये जो रिक्रूटमेंट है, अगर स्पेसिफिकली कहूं तो ये एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आपने शायद थंबनेल में देख लिया होगा, ये आईबी की तरफ से आने वाली एक वैकेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आने वाली एक वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में बेसिकली आपको जो पद ऑफर करा जा रहा है, यानी कि जो पोस्ट ऑफर करी जा रही है, वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। कट शॉर्ट इसे कहा जाता है ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ये ग्रेड 2 की जॉब है, यानी कि ये नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की जॉब है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है, ये जॉब अगर आप एक्वायर कर पाते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप यहां आप देखोगे कि ACIO हो, इसके पश्चात आप जो है वो DCIO हो जाते हैं, और इसके बाद आप जो है इसी तरीके से प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ते हुए जो है वो क्लास 1 ऑफिसर तक, यानी गजेटेड ऑफिसर तक भी आप प्रमोशन से इन योर ड्यूटी टाइम आपने जो अपनी सर्विस के दौरान जो है वो इस पद तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन एंट्री लेवल पर तो आप जो है वो ACIO, जो कि नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें एंटर करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ये जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन है, यू कैन से फॉर प्लान बी। इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे एक अल्टरनेटिव भी चाहिए है, तो आप इस एग्जामिनेशन के साथ जा सकते हो। वैकेंसी आ चुकी है और इस बार जो है आपको ठीक ठाक संख्या में पद दिखाई देंगे, यानी कि वैकेंसीज नंबर में आपको कुछ ठीक ठाक दिखाई देगी। चलिए, मैं आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। आई थिंक आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा भाई कि एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है, एग्जाम होगा कब, इसकी एज लिमिट क्या है। खासकर जो है सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है तो इसमें एज लिमिट खासा जो है वो स्ट्रिक्ट होती है कई बार। साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम डेट्स क्या है, फॉर्म कब से फिल होंगे, और एग्जामिनेशन को किस तरीके से आपको जो है प्रिपेयर करना है, और साथ में इसके पाथ के बारे में भी कट शॉर्ट आपको कुछ चीजें बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया भाई कि जो पोस्ट है ये ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की है। ये ग्रेड 2 की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3700 यानी कि 3717 के आसपास आपको जो है ये इसमें वैकेंसीज दिखेंगी। आउट ऑफ विच आपको अनरिजर्व के लिए लगभग 1500, यानी कि मैं अगर राउंड फिगर कर कहूं तो लगभग 1500 के आसपास आपको अनरिजर्व के लिए दिखाई देगा। EWS के लिए 450 के आसपास, OBC के लिए आपको 950 के आसपास, और ST और SC के लिए रिस्पेक्टिवली 550 और 250 के आसपास पोस्ट दिखेंगी। क्लियर? अब सबसे काम की बात आप सभी के लिए कि भाई पे स्केल क्या है। तो देखो, इसका पे स्केल जो है वो लेवल 7 का है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, लेवल 7 का मतलब जो मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो रफली अराउंड 50,000 के आसपास आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। और आगे फिर जो है इसमें अलग अलग अलाउंसेस जुड़ने के बाद आप मानकर चलिए कि सेंट्रल लेवल की जॉब है तो अलाउंसेस जो है वो ठीक ठाक होंगे आपके वर्क्स पर, और इस अकॉर्डिंगली आपको एक ठीक ठाक डिसेंट सैलरी से अबव यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पोस्ट। ठीक है? और इन ऑल टोटल भाई 8th पे कमीशन के बाद सैलरी जो है वो जब इनेक्ट होने लगेगा तो आपको सैलरीज में कुछ ज्यादा इजाफा भी देखने को मिलेगा। साथ में अब इस एग्जाम को देने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहां 2 वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। एक इसेंशियल जो आपको फुलफिल करना ही है, डिजायरेबल का मतलब है अगर ये होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक? तो इसेंशियल है यू मस्ट बी ग्रेजुएट, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आई थिंक आप सभी को पता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अक्सर जो है ग्रेजुएशन करते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ही होती हैं इन जनरल। तो आप मानकर चलिए कि आपने अगर ग्रेजुएशन करा है तो यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है? अब एज लिमिट की जरा हम बात करते हैं, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो एक लाइन में कहूं मैं बच्चे तो ये एग्जामिनेशन है फॉर 18 से 27 साल का पर्सन। ठीक? इफ यू आर बिटवीन दिस एज गैप, इस एज ग्रुप में अगर आप आते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। बट मेक इट श्योर कि आपको यहां पर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। रिलैक्सेशन के क्लॉजेस यहां पर दिए हुए हैं, बट मैं मोटे मोटे तौर पर एक जनरल क्राउड को अगर
एंटरटेन करूं तो ये याद रखिए, जैसे यहां पर फीमेल्स के लिए अलग जो है वो रिलैक्सेशन के क्लॉजेस हैं, और जो विडोज हैं या फिर सेपरेटेड फीमेल्स हैं उनके लिए अलग क्लॉजेस हैं। बट एक जनरल क्राउड को अगर मैं एंटरटेन करते हुए बताऊं तो बच्चे लगभग अपर एज जो है उसमें रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिल जाता है। ये SC STs के लिए होगा और 3 वर्ष का जो है वो OBC के लिए होगा। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भाई जो सर्विसमैन है या फिर जो भारत सरकार के अधीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल बट अप टू द एज ऑफ 40। बट इसमें कंडीशन है कि आपने अपने एग्जाम आपने जो है वो सर्विस ज्वाइन करे 3 वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, तब आपके लिए 40 इयर्स वाला क्राइटेरिया जो है अवेलेबल होगा। यानी कि आपने अगर भारत सरकार के अधीन किसी डिपार्टमेंट पे आप कार्य कर रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो 40 की एज तक, बट आपने जिस जॉब को ज्वाइन किया है वहां जॉब करते हुए आपको 3 साल या उससे अधिक का समय हो चुका रहना चाहिए। साथ में आपको जो है एज लिमिट के लिए 35 ईयर्स 38 ईयर्स इसका रिलैक्सेशन भी मिलता है। आपको इसके लिए जो है वो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की आवश्यकता है, बट मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो क्राइटेरिया कुछ इसी के आसपास आपको दिखाई देता है। फीमेल्स के लिए जैसा मैंने बताया कि अलग क्राइटेरिया है। यहां पर फीमेल्स के लिए 35 और 38 ईयर्स की एज लिमिट को जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। फीमेल्स वो भी जनरल और अनरिजर्व दोनों के लिए, अनरिजर्व और OBC दोनों के लिए जो है वो आपको यहां पर क्राइटेरिया दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर, और इसका ध्यान आपको रखना है कि एग्जाम का जो पैटर्न है ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। थोड़ा सा UPSC का आपको इसमें टच सा दिखाई देगा, बट डेफिनेटली डू मेक श्योर दैट जो लेवल है एग्जामिनेशन का इज प्योरली बिलो UPSC, मतलब ये UPSC से थोड़ा सा कमतर स्तर का एग्जाम होगा, यानी कि टफनेस के केस में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट के एग्जाम में क्वेश्चन का स्तर, कठिनाई का स्तर जो है वो UPSC की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। वो जो है आपको इसमें स्तर वैसा उतना उच्च उतना कठिन नहीं दिखेगा, बट यस पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न की, तो देखिए एग्जाम ना आपको 3 स्टेजेस में दिखेगा। ठीक, अब ये 3 स्टेजेस हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3, जिसे Tier 3 को उन्होंने लिख रखा है इंटरव्यू। ठीक है, अब यहां पर मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो ईच टीयर में आपको 100 मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टीयर है ये MCQ बेस्ड एग्जाम है, और ये जो MCQ बेस्ड एग्जाम होगा ये 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। 60 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन आई थिंक कंटेन्स 1 मार्क्स, तभी आपको जो है वो 100 मार्क्स का ये जो है वो कंटेन करता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको, अब ऑब्वियस सी बात है 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 मार्क्स का है, तो ईच क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर कंटेन करेगा। यानी कि 100 मिनट के अंदर आपको 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो डू मेक श्योर दैट आपको क्वेश्चन का आंसर सही भी देना है, क्विकली भी देना है। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, तो उन्होंने 5 चीजें डिफाइन करी हैं। अब इसमें सेक्शनल वाइज जो टॉपिक्स हैं उनमें कट ऑफ तो ऐसा सचेस नहीं मेंशन करा गया है, लेकिन यह जरूर है दैट आपको लगभग इन 5 टॉपिक से प्रश्न दिखाई देंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला उन्होंने मेंशन कर रखा है करंट अफेयर। सेकेंडली आपको जनरल स्टडीज, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, खासकर साइंस एंड टेक इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आपको जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि थोड़ा सा मैथ्स वगैरह का आपको टच दिखाई देगा। सेकेंडली रीजनिंग, इसमें रीजनिंग का भी आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा। एंड लास्टली इज इंग्लिश। डू मेक श्योर कि इन 5 चीजों से आपका जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर डिराइव होता है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, नॉट लाइक UPSC दैट UPSC में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, बट इन दिस केस यू हैव ओनली 1/4 का माइनस मार्किंग। ठीक है, 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा इफ यू आर डूइंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 4 सही 4 गलत अगर आप करते हो तो आपके एक सही का अंक जो है वो काट लिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं Tier 2 की बात करूं तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब है आपको इसमें लिखना होगा। यह पेपर भी आपका 1 घंटे का पेपर होगा। यह पेपर 50 मार्क्स का पेपर होगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि जो 50 मार्क्स हैं ये 20, 20 और 10 के रेशियो में डिवाइडेड होंगे, आउट ऑफ विच जो 20 मार्क्स का पेपर है वो पहला होगा जो होगा इंग्लिश पर बेस्ड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसके अलावा आपका जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसमें 10 नंबर का एक पोर्शन होगा एक्चुअली में, जिसमें इंग्लिश पर, जिसमें आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज पर आपको जो है वो दिखाई देगा। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। साथ में आपको जो है वो एक 20 मार्क्स का अलग सेक्शन दिखाई देगा। मैं जरा इसे क्लीन कर दूं, और ये जो 20 मार्क्स वाला सेक्शन है, मतलब जो 50 मार्क्स आपको मेंस वाले सेक्शन में दिख रहे हैं, इसमें से एक तो हो गया जो 20 मार्क्स का ऐसे वाला सेक्शन है। ठीक, फिर आपका 10 मार्क्स का
ये याद रखना है कि ये लॉन्ग आंसर आपको एक क्वेश्चन का लिखना है, वो वाला सेक्शन है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये आपको जो है वो 2 क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि कुल मिला के वो सारे मुद्दे जो आपको अक्सर समाज वगैरह में दिखाई देते हैं। तो ये आपको कुछ रेशियो दिखेगा। 20 मार्क्स का आपको एक जो है वो ऐसे दिख रहा है, 20 मार्क्स में आपको जो है वो एक सेक्शन क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है, जिसमें ईच कंटेंट 10 मार्क्स का होगा, ठीक। तो ये कुछ टियर 2 का है, ये 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे में आपको लिखना होगा, ठीक। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू वाला फेस। जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू थोड़ा सा आपको जो है वो यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो ये इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इंटरव्यू का वेटेज ठीक ठाक है। मतलब इंटरव्यू इज मतलब यू कैन से कि यूपीएससी में मान लीजिए 1750 नंबर है, तो 1750 नंबर में से इंटरव्यू का परसेंटेज एज कंपेयर टू मेंस ये काफी कम होता है। आई एम राइट? मतलब ये उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इन दैट केस आप पाएंगे कि ये ठीक ठाक अंकों का है इंटरव्यू। यहां आप देखें 100 मार्क्स, 50 मार्क्स और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपकी पर्सनैलिटी के टेस्ट को खासा तरीके से जो है वो चेक करता है। नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो स्टडी आईक्यू का जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मेरा स्वयं का जो टेलीग्राम चैनल है अभिनव बौरे ज्योग्राफी, इससे भी आप लोग जो है वो इसे डाउनलोड कर पाओगे। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अगर आप और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ता हूं, यहां ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन के बारे में, दैट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये 19 तारीख से बच्चे भरे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप पहले तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बट ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रायर ऑफ दैट यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन का फॉर्म बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन 19 तारीख के बाद से इसमें जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर फॉर्म की जो फी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्म की फी है ये 550 प्लस 100 है, ठीक, जिसमें से 550 जो है वो सभी को पे करना है, ठीक। लेकिन जो 100 रुपये फी है, जो एग्जामिनेशन फी है, एक्चुअली में एक प्रोसेसिंग चार्ज है जो कि 550 रुपए के आसपास का है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन फी है वो 100 रुपीज है। ये ऑफ कर दी जाएगी फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, यानी कि आपका अगर जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, और अगर आप जो है वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं, तो आपको 550 प्लस 100 रुपीज देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप हैं तो फिर आप जो है रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो वो 100 रुपये की फी आपकी जो है वो आपके लिए पेएबल नहीं होगी। आपको केवल और केवल जो 550 वाला अमाउंट है ये पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा जनरली ये अलग होता है सामान्य रूप से एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करे जाते हैं उसमें, इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके लिए ये चीजें क्लियर होंगी। एक आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो क्वेश्चन होगा एग्जाम की डेट का। देखिए ये मैं भी जानता हूं कि आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है भाई कि सिलेबस मैंने जान लिया, ये मैंने जान लिया कि कब से जो है वो आप कह सकते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। ये भी मैं समझ गया भाई कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डेट्स क्या है। लेकिन एग्जैक्टली डेट किस तारीख, मतलब एग्जाम किस तारीख से स्टार्ट होगा, इसे अभी तक जो है वो डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन आप मानकर चलिए, जो कि एक सामान्य मतलब एक कॉमन अंदाजा अगर हम लगाएं तो आप मानकर चल सकते हो कि भाई अगर फॉर्म फिलिंग 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 19 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कि वो अगस्त तक तो जाएगी ही जाएगी। और अगर अगस्त तक फॉर्म फिलिंग चल रही है तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर या अक्टूबर के माह में आपको देखने को मिलेगा। ये संभावित है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट कि एग्जैक्टली यही डेट होगी, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास की तारीख जो होगी वो एग्जाम के लिए तय की जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या मुझे एग्जाम देना चाहिए? भाई मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, मुझे क्या इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए? तो देखो मेरा कहना यह है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के दौरान इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लान बी, अगर आप प्लान बी की तरफ देख रहे हो तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि यह एग्जाम आपको एक हैंडसम सैलरी ऑफर करता है, ठीक है। टू बी फ्रैंक टू से कि हम सभी के लिए एक बड़ा मापदंड किसी जॉब को एक्वायर करने का या उसके लिए प्रिपरेशन करने का यह जरूर होता है कि मेरी आजीविका यानी कि मेरी सैलरी कुल मिलाकर कही जाए तो वो कितनी होगी। तो देखिए स्टैंडर्ड सैलरी, बढ़िया सैलरी, हैंडसम अमाउंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस जॉब, एक अच्छी जॉब है। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि भाई डिग्निटी ऑफ जॉब, मतलब मेरी जॉब प्रोफाइल क्या होगी।
तो आई थिंक आप समझ पाओगे कि एक जो व्यक्ति है अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो फिर सैलरी के लिए सिर्फ नहीं करता है, वो समाज में प्रेस्टीज के लिए भी करता है। तो यू विल गेट दिस प्रेस्टीज फ्रॉम दिस पोस्ट एज वेल, मतलब आप इस पोस्ट से उस प्रेस्टीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप अगर प्रिपरेशन करोगे, अगर आपका ये क्वालिफाई होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट थिंग जिसके लिए जो गट फीलिंग आपको यूपीएससी की पोस्ट से आती थी, एग्जैक्टली वो तो नहीं बट यस उससे थोड़ा कम मेहनत पर शायद एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए उपस्थित है। प्रश्न आता है कि सर अब मैं प्रिपरेशन करूं कैसे? तो देखो आपके लिए ना इस पर स्टडी आईक्यू के जो कोर्स है वो आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ठीक, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये जो आईबी का एग्जाम है इसके लिए कोर्स मिल जाएगा। देखो आपको ना टारगेटेड मैनर में तैयारी करने की जरूरत है और वो जो कोर्स है वो एग्जैक्टली इसी को टारगेट रखकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि आपको अपने टारगेटेड मैनर में अगर तैयारी करनी है तो कोर्सेज आर अवेलेबल, आप आसानी से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, और इवन इसमें आपको जो क्लासेस हैं वो ओरिएंटेड दिखाई देंगी एग्जाम के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेस चल रही हैं और आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, आधा सिलेबस हुआ और बाकी का आप पढ़ नहीं पाए। टारगेटेड होगा यानी कि जो एग्जाम की तारीख होगी उस तारीख से सिग्निफिकेंट पहले आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, आप जो है उसकी तैयारी को अपने स्तर पर पूरी तरह से कवर कर अपने आप को इंश्योर कर पाओगे दैट यस यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इफ थिंग्स आर गुड। ओके, तो ये एक जानकारी थी, मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप लोग जरूर जो है वो इस एग्जाम की तरफ अगर आप जाते हैं तो जरूर आपको एक साथी की, एक असिस्टेंस की आवश्यकता होगी। वो असिस्टेंस आपको स्टडी आईक्यू के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब आप मुझे अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो कोर्सेस हैं उनमें अगर आप एनरोल होते हो तो आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए होगा तो आपको एक कोड यूज करना होगा और ये कोड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिस इज अ कोड कॉल्ड AK लाइव। ये जो है ये मेरा कोड है, अगर आप इस AK लाइव कोड का यूज करते हुए कोर्सेज का बच्चे हिस्सा बनते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये टारगेटेड कोर्स हैं, मींस ये डिफाइंड टाइम को टारगेट करते हुए एग्जाम को किल करने में आपको हेल्प देंगे। मिलते हैं इन कोर्सेज में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।